नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे विनीता से कहता है चलो नाइट वॉक पे, जिस पर वो कहती है इतना बर्तन भी है। जिस पर विनय कहता है कहाँ बर्तन है। एक बर्तन है जिसमें सब्ज़ी बनाई थी और एक थाली है जिसमें हम दोनों ने साथ में खाना खाया था। सोचो, हम लोग साथ में खाएंगे तो बर्तन ज़्यादा नहीं होंगे, फिर हमें ज़्यादा मैसना भी नहीं पड़ेगा। जिस पर दोनों एग्री करते हैं और कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग साथ में खाएंगे, बर्तन नहीं मैसने पड़ेंगे। ठीक कहा, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, साथ में खा लेंगे, अलग अलग बर्तन क्यों निटाना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो ठीक है, मैं तब तुम्हारे साथ नाइट वॉक पर जा सकती हूँ क्योंकि मुझे बर्तन धोने हैं ना। इस पर विनय कहता है नहीं, तुम्हें नहीं धोने होंगे, मैंने कहा ना मैं धो दूँगा। अच्छा ठीक है, तो सच में। हाँ, ये कहते हुए फिर दोनों नाइट वॉक पे जाते हैं। नाइट वॉक से आने के बाद विनीता बहुत थक जाती है और कहती है अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। विनय कहता है ठीक है, अपने कमरे में जाओ, मैं बर्तन धो के आता हूँ। जिस पर विनीता कहती है क्या तुम मेरे साथ सोओगे। जिस पर विनय कहता है हाँ, कल सोया था ना, तो आज क्यों नहीं। जिस पर विनय की बातें सुन विनीता कहती है क्या सच में तुम मेरे साथ सोओगे। हाँ बाबा, इतना मत सोचो, सोना ही तो है बस। हाँ ठीक है, वो कहते हुए वो कमरे में चली जाती है और वो बर्तन धोने चला जाता है। बर्तन धोने के बाद वो गार्डन में जाता है और उसके लिए स्नोमैन बनाता है। स्नोमैन बनाने के बाद वो कमरे में आता है, तब तक विनीता थक कर सो चुकी होती है। फिर विनय उसके पास जाता है और अपने हाथ को उसके गर्दन के नीचे से पास करते हुए उसे अपनी बाहों में भर सो जाता है। वो सोचता है सच में ये कितनी प्यारी और मासूम है। ये सोचते हुए उसके फोरहेड को किस करते हुए सोता है। विनीता आधी नींद में होती है और विनय से कहती है सपने में ही जैसे कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना मम्मी पापा की तरह। विनय कहता है मैं सच में तुम्हें कभी छोड़ कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ उम्र भर रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। विनीता सपने में ही जैसे ये सब सुन रही हो और कहती है सच में मेरे साथ बूढ़े होना, मैं तुम्हारे ना बूढ़े होने के बाद बाल खींचूंगी सफ़ेद वाले। ये कहते हुए हंसते हुए उसे गले लगाती है। विनय भी उसे गले लगाता है। गले लगाने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे को बाहों में भरे सो जाते हैं। सुबह उठते ही विनीता, जो कि उसे सुबह उठने की ज़्यादा आदत रहती है, वो उठती है और देखती है कि वो विनय की बाहों में कल रात की तरह है। वो इस बार भी उसके साथ ही जागने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो सोचती है छोड़ो, थोड़ा इसे तंग किया जाए। वो जाती है और जाके अपनी लिपस्टिक निकालती है और उसके चेहरे पे आर्ट वर्क करने लगती है। और ये करने के बाद वो कमरे से बाहर आती है कोट पहनकर और कहती है कितनी ठंड है। वो ये कहते हुए ही जब अपनी बालकोनी की ओर देखती है, अपने गार्डन की ओर देखती है, तो वो देखती है एक स्नोमैन बना हुआ है। उसे देख वो बहुत खुश होती है और वो विनय को कहती है के पास तुरंत जाती है और कहती है उठो उठो, क्या तुमने मेरे लिए स्नोमैन बनाया है। वो ये कहते हुए एकदम से उसके गले लग जाती है और विनय तो एकदम नींद में रहता है, तो वो कहता है तुम क्या कर रही हो, मुझे सोने दो, मैं इतनी सुबह नहीं उठता हूँ, मुझे अभी बैंक भी नहीं जाना है, छुट्टी है मेरी। विनीता कहती है अरे उठो ना, तुमने आधे अधूरे स्नोमैन बनाया है, चलो मेरे साथ कंप्लीट करो उसे, चलो ना। विनीता कहती है, विनय कहता है तुम छोटे बच्चे की तरह रिएक्ट मत करो ना प्लीज़, अभी मुझे सोने दो। विनीता मायूस हो जाती है और फिर वो उसे बिस्तर में छोड़कर बाहर जाती है और कहती है कल रात को कहा कि मैं बच्चों जैसे बिहेव कर सकती हूँ, आज
कह रहा है कि बच्चों की तरह बिहेव ना करूं। विनय को भी तुरंत होश आता है कि उसने क्या कह दिया। फिर वो उसके पास जाता है बेड से उठकर तुरंत और कहता है आई एम सॉरी, मैंने जो कहा उसके लिए। मैं सच कह रहा हूँ, तुम बच्चों जैसा बिहेव कर सकती हो, पर बस मुझे नींद बहुत आ रही थी इसलिए मैं थक गया था ना। ठीक है, तुम जाओ, जाके सो जाओ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। नहीं नहीं, तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम चलो, मैं साथ में हम स्नोमैन बनाते हैं। विनीता कहती है नहीं, रहने दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये तुम्हारे लिए ही बनाया था। मैंने सोचा था कि हम सुबह उठ कर इसे कंप्लीट करेंगे साथ में, लेकिन मुझे नींद आ रही थी तो मैंने मुंह से कुछ बोल दिया। आई एम सॉरी, मैं माफ़ कर दो मुझे, मैं सच कह रहा हूँ। मैं मैं जो तुम मुझे पनिशमेंट दोगी मैं वो कर लूँगा। जिस पर विनीता कहती है मुझे वो स्नोमैन नहीं चाहिए। तो तुम मुझे क्या पनिशमेंट दोगी बताओ, मैं उसे तोड़ देता हूँ, फिर से हम साथ में बनाते हैं इस बार। विनीता कहती है नहीं, मुझे उससे बड़ा वाला चाहिए जो तुम्हारे हाइट का हो। क्या सच में? तुम मुझे सच में बनाने के लिए कह रही हो ना? तुम गुस्सा नहीं हो ना? तुम अगर इतना बड़ा बना पाए तो फिर मैं सोचूंगी तुम्हें माफ़ करने के बारे में। मुझे नहीं लगता कि मेरा बचपना तुम्हें पसंद है, तुम बस ये कहते हो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पसंद है। मुझे ये बिल्कुल भी नापसंद नहीं है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तुम ज़ोर ज़बरदस्ती खुद को परेशान होने मत दो। अगर मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ तो तुम कह देना, मैं वो चीज़ नहीं करूँगी। नहीं, ये कहते हुए विनीता जाने लगती है तो विनय उसका हाथ पकड़ कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं बस नींद में था। नींद में लोग सच कहते हैं, तुमने भी सच ही कहा। मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम मुझे परेशान नहीं कर रही हो, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे इस तरह से छोड़कर मत जाओ। विनीता कहती है मैं छोड़कर नहीं जा रही हूँ, बस अपने कमरे में रेस्ट करना चाहती हूँ। तुम्हें भी रेस्ट कर लेना चाहिए। जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ, मैं फ़ोटोज़ खींचने बाहर जाऊँगी रेस्ट करके थोड़ी देर बाद। विनय कहता है मुझे तो बस, लेकिन विनीता तब तक में चली जाती है। विनीता जाकर के अपने बेड पे लेटकर थोड़ी रो रही होती है। विनय उसके कमरे में आता है। विनीता रो रही होती है लेकिन वो उसे देखती नहीं है, वो आंखें बंद कर लेती है। विनय रात की तरह उसे फिर से बाहों में भरने जाता है। विनीता उसे कहती है ये करने की ज़रूरत नहीं, मैं चाइल्डिश हूँ, मुझे तंग मत करो, मेरी वजह से खुद को भी परेशान मत करो। विनीता की बातें सुन विनय मायूस होता है और कहता है पर मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो मैं मर जाऊँगा। विनय की बातें सुन विनीता एकदम से कहती है ऐसी कैसी बातें कर रहे हो? विनय कहता है मैं बस चाहता था कि हम दोनों साथ में जागे जैसे कल हम जागे थे, लेकिन तुम पहले ही जाग गई। तुम्हें सुबह उठने की आदत है, मुझे देर तक सोने की आदत है। मैं जानता हूँ तुम्हारी और मेरी चॉइसेस बिल्कुल अलग हैं। तुम सुबह जागकर नेचर के पास जाती हो और मैं सुबह जागकर नेचर के पास जाता हूँ, लेकिन मुझे देर तक सोने की आदत है। मैं 7-8 बजे जाता हूँ और तुम सुबह 6 बजे 5 बजे चली जाती हो। तुम्हें सुबह उठने की आदत है, बॉक्सिंग करने की आदत है, तुम लड़ना जानती हो। सच कहूँ तो मैं हमेशा से सोचता था कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ और मैं ये मानता भी हूँ, इसलिए मैं पूरी कोशिश करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक बनूँ। विनीता का हाथ पकड़ वो कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ,
तुम्हें मेरी कोशिश नहीं दिखती क्या? मैं सच कह रहा हूँ विनीता। विनय की आंखों में सच्चाई देख और उसके आंखों में आंसू देख कहती है, बस बस, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती। वो ये कहते हुए उसे गले लगाती है। विनय कहता है, तुम सच में मुझे माफ़ कर रही हो ना? जिस पर वो कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, तुम जितना मेरे लिए कर रहे हो उतना कोई नहीं करता, पर मैं कुछ ज़्यादा ही चाइल्डिश हो गई हूँ। थोड़ा तो मुझे मैच्योर बनना भी चाहिए ना, इसलिए मैं अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करूँगी और मैं तुम्हारी हर बात का ख्याल रखूँगी। तुम्हें इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा मेरी नींद को, बस थोड़ा सा। ठीक है बाबा, मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ, तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद बहुत प्यारी है। मैं अगली बार से तुम्हें नींद में डिस्टर्ब नहीं करूँगी, तुम्हें सोता हुआ बिस्तर में छोड़कर चली जाऊँगी। नहीं, तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। क्या नहीं कर सकती? मुझे बॉक्सिंग करनी जाननी है, तुम तो बॉक्सिंग करोगे नहीं। हाँ, उसके लिए तुम जा सकती हो, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? क्यों, मेरे बॉक्सिंग पार्टनर बन जाओ। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें रोज़ पीटना सिखाऊंगी, कैसे लोगों को पीटना चाहिए। अच्छा, तुम पागल हो क्या? देखो, मैं तुम्हें हर चीज़ सिखा सकती हूँ, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, मुझे काफ़ी चीज़ें आती है लड़ाई में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। तुमने इतनी चीज़ें क्यों सीखी थी? अपने उसके हाथों को पकड़ कहता है, तुमने अपने हाथों को कितनी तकलीफ़ दी होगी ना ये सब सीखने में, और अपने पैरों को भी, अपने पूरे शरीर को। जिस पर वो कहती है, इसमें तकलीफ़ की बात नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं सीखूँगी तो मैं इस दुनिया में सर्वाइव कैसे करूँगी? इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए हर चीज़ सीख के रखनी चाहिए, क्योंकि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी हमें दिखती है। इसलिए हमें खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर हम खुद को प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे तो कोई हमारा फ़ायदा उठा सकता है ना। मैं चाहे कितनी बेहोशी में क्यों ना रहूं, तब भी मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ। तो तुम मुझे रात में लात नहीं मारोगी ना? नहीं, जिसके साथ मैं सेफ़ फील करती हूँ मुझसे थोड़ी ना लात मारूंगी। और तुम क्यों इतना सोच रहे हो? मैंने अब तक 2 रातों में तो तुम्हें कभी लात नहीं मारी। हाँ, मैंने लातें ज़रूर चढ़ाई है। हाँ, वो तो मुझे पता है। तुम्हें पता नहीं क्यों मुझ पे पैर चढ़ाने की आदत। देखो, वो मेरी आदत इसलिए है क्योंकि अब तुम मेरे टेडी बियर की जगह सो रहे हो। वो बड़ा सा टेडी बियर मेरी जगह पे रहता था हमेशा। मुझे तो इस टेडी बियर से जलन हो रही है, सच में। ये हमेशा तुम्हें गले लगाए बैठा रहता था, हर रात तुम इसे पकड़ कर सोती थी। ओहो, वो एक टेडी बियर ही है, इतना क्या सोचते हो? उस टेडी बियर से जलने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर ही है, और अब तुम उसकी जगह हो। मेरे प्यारे से टेडी बियर, मुझे हमेशा पकड़ने दोगे ना खुद को? हाँ बिल्कुल, तुम जितनी चाहे लाते चढ़ा सकती हो मुझे। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मेरी 10 लाते हो। वो दोनों हंसते हैं और कहते हैं, नहीं, पर ऐसी बात मत कर। चलो स्नोमैन बनाते हैं। ठीक है, चलो। फिर वो जाता है बाहर और गार्डन में जाकर के बड़ा सा बर्फ़ इकट्ठा करने लगता है। तो फिर विनीता कहती है, क्या कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मैं तब माफ़ करूँगी ये जब तुम मेरे लिए बड़ा सा स्नोमैन अपने साइज़ का बनाओगे, इसलिए बनाने जा रहा हूँ। क्या? वो तो मैंने बस ऐसे गुस्से में कह दिया था, ये करने की ज़रूरत नहीं, बस इस स्नोमैन को मेरे साथ सजाओ ना। पर मैं तो सोच रहा था कि मैं बना दूँ बड़ा सा, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, चलो ना इसे सजाते हैं। अच्छा, तो तुम इसे मुझे सजाने के लिए कह रही हो? हाँ, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों इसे सजाएं। ये कैसा दिखेगा सजाने के बाद? चलो देखते हैं। वो उसे सजाती है और सजाने के बाद कहती है, इसके लिए एक नाक भी लगा देते हैं चाहिए ना।
अच्छा, स्नोमैन की नाक अच्छी लगेगी। इसकी आंखें, स्माइल, नाक और इसके हाथ, और एक मफलर भी होना चाहिए ना रेड कलर का। घर पे रेड कलर का मफलर है क्या? नहीं है, और मैं इसे मफलर नहीं पहनाने वाली। ये बस एक बर्फ़ का पुतला ही तो है, मैं इस पे अपना मफलर तो बिल्कुल नहीं वेस्ट करने वाली। अच्छा, अब तुम प्रैक्टिकल बातें कर रही हो। हाँ, तो स्नोमैन को स्नोमैन ही रहना चाहिए, उसे कौन सा ठंड लग रही है। अच्छा, तो वो स्नोमैन अगर इंसान होता तो? अगर वो इंसान होता ना, तुम सबसे पहले जलते, क्योंकि मैं तो स्नोमैन के साथ रहती तब। अच्छा, तुम स्नोमैन के साथ रहती, तब तो मुझे इसे तोड़ देना चाहिए। तुम क्या मजाक कर रहे हो? इसे तोड़ने के बारे में मत सोचना। बिल्कुल सोचूंगा। तुम इसके साथ रहने की बात कर रही हो, मैं तो इसे तोड़ दूंगा तब। देखो, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, जाओ। ये अच्छा लग रहा है, चलो ना, यहाँ झालर भी लगाते हैं। वो फिर दोनों झालर लगाने लगते हैं, जिस पर विनय कहता है आज हम लोग वॉक पे नहीं गए। विनीता कहती है एक आध दिन छुट्टी ले लेने से कुछ नहीं होता, वैसे भी तुम्हारी छुट्टी है और मेरी भी, हम साथ में वक्त गुजार सकते हैं। चलो ब्रेकफास्ट बनाते हैं, आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। जिस पर वो कहता है सच में? जिस पर विनय कहता है उसे रोक, क्या तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि मैंने तुमसे ये कहा? जिस पर विनीता कहती है देखो, आई नो दैट कि मैं एक बड़ी इंसान हूँ, बड़ी हूँ, मैच्योर हूँ, सेंसिबल हूँ, तो मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। और एक रिश्ते में अगर सिर्फ एक इंसान अपनी सारे 100% दे और दूसरा कुछ ना दे, तो इसमें ये बुरा होगा ना। सामने वाले को भी तो प्यार चाहिए। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ना करूं? तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा ना अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूं जो सबसे अलग हो। जिस पर वो कहता है तुम सच में बहुत अच्छी हो, आई एम सॉरी। ये कहते हुए वो गले लगा लेता है। विनय जब विनीता को गले लगाता है तो वो बहुत कस के गले लगा लेता है। विनीता कहती है अरे रुक जाओ, इतने कस के गले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इतनी भी सैड वाली बात नहीं कह दी या इतनी भी अच्छी बात नहीं कह दी कि तुम इस तरह से मुझे गले लगाओ। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइटली हक कर दिया ना। हाँ, इतना करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो दोनों अपने अपने वॉशरूम जाते हैं, फिर दोनों ब्रश करते हैं, फ्रेश व्रेश होते हैं। उसके बाद विनय विनीता से कहता है कि तुम क्या बना रही हो? फ्रेश व्रेश होने के बाद जब विनीता आती है किचन में तो वो पहले से कुछ चीज़ों की तैयारी करके रखती है। तो विनय कहता है कि मैंने कुकर की 3-4 सीटियाँ सुनी, अभी क्या बना रही हो तुम? विनीता कहती है सरप्राइज़ है ना, तुम जाओ अपने कमरे में, और चाहो तो गार्डन में भी खेल सकते हो, जो हाँ मन करे, बस किचन में मत आना। अरे तुम बता दो, मैं भी तो देखूं कि तुम क्या बना रही हो। मैंने कहा ना तुम जाओ ना, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। नहीं, मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम जाओ। अच्छा ठीक है, जाता हूँ पापा। इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं गुस्सा क्यों ना करूँ? तुम्हें जाने को कह रही हो, तुम जा नहीं रहे हो। अच्छा जा रहा हूँ पापा, जा रहा हूँ। हाँ, किचन में झांकना भी मत। अच्छा ठीक है, नहीं झांकूंगा। फिर वो जाने लगता, फिर वो लौट के आता है और विनीता को ये गाल पे किस करते हुए कहता है अब मैं जा रहा हूँ। विनीता भी मुस्कुराते हुए खुशी से खाना बनाने लगती है। फिर वो खाना वाना बनाने के बाद विनय को आवाज़ देती है और कहती है विनय। जिस पर विनय नीचे ही आने वाला होता है, तभी वो उसके पास सीढ़ी के पास जाकर उसका आंखें बंद करती है और कहती है तुम नीचे मेरे साथ चलो। वो कहता है कि तुम मुझे खाना दिखाने के लिए मेरी आंखें क्यों बंद कर रही हो? विनीता कहती है देख तो लेना आराम से, लेकिन पहले आंखें बंद करते हुए चलो ना मेरे साथ। मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं। हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम मुझे नहीं गिराओगी। फिर वो उसे लेकर जाती है डाइनिंग टेबल पे।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आप